हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम मैथ का जो सिंप्लीफिकेशन था उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज इसका जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था वो मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 561 रुपये को ए, बी और सी में बांटना है। ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिलता है। ए को बी से 120 रुपये अधिक मिलता है। तो मान लेते हैं बी का भाग ही मान लेते हैं। माना बी का भाग x रुपया है। माना कि बी को कितना मिला है, माना बी को मिला है कितना रुपया, x रुपया। ठीक है, बी को माना कितना रुपया मिला है, x रुपया। तो कहता है ए को बी से 120 रुपया अधिक है, यानी बी से 120 रुपया अधिक, यानी x प्लस 120। ठीक है, और कहा है कि और सी से 120 रुपया कम मिला है। सी से 120 रुपया क्या मिला है, कम मिला है। तो ये तो हमारा आ गया ए का हिस्सा। किसका आ गया, ए का हिस्सा आ गया ये वाला। तो यहाँ से हम सी निकाल सकते हैं। सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है ना, ए को सी से 120 रुपया कम मिला, यानी जो सी है उसको ए के पैसे से 120 रुपया ज़्यादा मिला होगा। 120 रुपया क्या मिला होगा, ज़्यादा। तो बस हो गया हमारा सवाल। बी को मान लिए थे x रुपया मिला है, इसको ए को देखिए ये यहाँ से इतना आ गया और सी का कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी। तो हम तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 1x 2x 3x कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x। तो एक बार ही लिख देते हैं 3x प्लस इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 360। कितना हो जाएगा, 360। और यही किताब में बोला गया है किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 561 रुपया। इसी को तो बांटा गया, तो इसके बराबर हम लोग कितना कर देंगे, 561 कर देंगे। अब यहाँ पे करते हैं, इधर जगह नहीं है तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, 561 में 360, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 261 बचेगा। और 3 था तो 3 से इसको जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ तो जीरो होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा यहाँ पर, मतलब कि 201 बचेगा। 261 नहीं, 200 कितना बचेगा, 1। अगर इसको हम लोग काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 67 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 67। तो b का हिस्सा कितना था, यही तो पूछा था कि b का हिस्सा कितना था। तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा, 67। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। सारा एसएससी का जो पूछा गया है सभी वही वाला लिया है। 600 रुपये को ए बी सी में बांटना है। ए के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक मिलता है। देखिए जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे लिखते जाते हैं। ए के 2/5, तो ए का 2/5 2/5 से 40 रुपये अधिक, तो प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 40। ठीक है, बी के 2/7, तो बी का 2/7। ठीक है, प्लस कितना बोला है, इससे 20 रुपये अधिक, तो इससे 20 रुपये अधिक। ठीक है, आगे क्या कहा है, सी का 9/17, तो सी का 9/17, सी का मतलब गुना 9/17, इससे कितना अधिक, 10 रुपये अधिक। ये सभी देखिए यहाँ पे एक लाइन बोला गया कि सभी बराबर हैं। सभी क्या है, बराबर है। सभी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम तीनों को एक काम करते हैं। जब तीनों आपस में बराबर है ना, तो हम इन लोगों को के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के। तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि इतना बराबर भी के, ये जो लिखा हुआ है इतना बराबर भी के होगा, इतना बराबर भी क्या होगा, के होगा, और इतना बराबर भी क्या होगा, के होगा। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a/5 बराबर ये के, और ये 40 कहाँ चलाएगा, 40 चलाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यहाँ चला जाएगा 5, और यहाँ ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे। तो ये हमारा किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। ठीक है, हमारा किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। इसको हम इरेज कर देते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लिए, एक लाइन हमको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हमारा ए का मान आ चुका है, ए का मान हो गया इतना। ठीक है, ए का मान हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग बी का निकाल लेंगे, इसी तरह से हम लोग सी का निकाल लेंगे, इसी तरह से हम लोग बी का निकाल लेंगे। तो बी का हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी का हम करेंगे यदि, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा k - 20 × 7
बटा कितना हो जाएगा 2। इसी तरह हम सी का निकाल लेंगे तो सी का कितना आ जाएगा k माइनस 10 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 17 और नीचे कितना आ जाएगा 9। फिर इसको अच्छा से लिख दे तो यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो सी बराबर हो जाएगा k माइनस 10, के माइनस क्या चीज़ 10, 17 यहाँ गुना में रहेगा और ये 9 कहाँ चलाएगा नीचे। अब हम इन सब को अगर सोल्व कर लेते हैं, तीनों को हम जोड़ देंगे और तीनों को जोड़ने का बराबर किसको करेंगे 600 के बराबर करेंगे, तो 600 के बराबर करेंगे तो तीनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ए का लिखते हैं तो ए का था 5x माइनस 200 बटा कितना है 2। बी का देखते हैं, बी का कितना था, तो बी का था 7x माइनस 140, उसको गुना कर लेंगे, जो बाहर में लिखा हुआ था उससे अंदर वाले को गुना कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, नीचे तो बटा 2 था, ठीक है। और सी वाला गुना कर लेंगे तो सी वाला हो जाएगा हमारा 17x माइनस 170 बटा कितना लिखा था 9। यही ए बी सी कितने रुपए के बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया था 600 रुपये के बराबर। तो यहाँ से एक काम करते हैं, अब हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 9 का एलसीएम आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 2 9 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। तो 2 से 18 को भागा करेंगे 9 बार में जाएगा और 9 से ऊपर वाले को गुना, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45x माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 1800 प्लस फिर इससे भागा करेंगे 9 बार में, तो 9 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 से 63x और 9 को 140 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 से गुना करने से 14 9 126, यहाँ पे क्या बैठ जाएगा 0 बैठ जाएगा, प्लस 9 से 18 कितना बार में भागा जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 से 17 को गुना करेंगे 34x माइनस 2 से फिर 17 को गुना करेंगे मतलब 170 को तो हो जाएगा हमारा 3400, ठीक है, सॉरी एक ही 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 340 और ये 600 है, इतना बराबर है। अब इसको देखिए सबको हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो 45 और 63 जोड़ेंगे हम तो 5 3 8 108 हो गया इधर और 34 हो गया, तो जोड़ लेंगे तो 142 हो जाएगा 142। अब एक काम करते हैं 18 को गुना कर देंगे 600 से तो हो जाएगा, हाँ हो सकता है क्योंकि ये 18 इधर से गुना हो जाएगा 600। और ये देखिए ये जो सारा इधर लिखा हुआ है इसको आपको हम इधर लेके आ जाएंगे पहले, ठीक है। तो 1800 और 1200 तो आपका हो जाएगा 3060 हो जाएगा, 3060 और आपका इधर हो गया 340, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 3400, कितना हो जाएगा हमारा 3400 हो जाएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा हमारा 3400। बस इस सब को जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पे x था, ये क्या चीज़ था x था, तो हमारा यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये 142 हो जाएगा 142x और यहाँ इन सब को गुना करके कीजिएगा तो आ जाएगा 14200, क्योंकि 18 को 600 से गुना करेंगे तो 10,080 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 10,800 में 3400 जोड़ देने से 14,200 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 142 कट गया, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 100। तो हमसे पूछा क्या गया था देख लेते हैं, हमसे पूछा गया था तो a का भाग कितना, बस a का मान वहाँ पे रख देना है, तो x का मान 100 आ गया है तो यहाँ पे रख देते हैं ना, वो x मान लिए, k था यहाँ पे कोई बात नहीं है, k मानिए x एक ही बात है, तो यहाँ पे k का मान मतलब वही x का मान कितना आ गया था 100 आ गया था, तो यहाँ पे रख देंगे 100, a का मान में 100, यहाँ पे देखिए ये वाला मान में रख देना, ये वाला जितना मान है ये वाला ये इसमें रख देना है। 100 गुना कितना हो जाएगा 5/2, तो इससे इसको काट देंगे। अब k माइनस 40 है तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 40 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60। अब इसको काट देंगे यहाँ से तो कितना बार में कट जाएगा 30 बार में, तो 30 बचे कितना आ गया हमारा 150, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 150। ए का भाग कितना है 150। बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन टाइम लगा, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से बना लिया। आपको बस धैर्य के साथ इसे बनाते जाना है, हार्ड क्वेश्चन देख करके आपको छोड़ना नहीं है, सभी को बनाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को लगाने का क्या अप्रोच होता है। देखिए यदि हम आपसे कह दें कि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, अगर 4 से भाग दे तो एक शेषफल बचता है, तो आप सिंपली से कह सकते हैं कि भैया वो संख्या क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 4 एकम 4, 5 में 4 घटेगा कितना बच जाएगा 1, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 5। तो एक काम करिए, इस तरह का क्वेश्चन का अप्रोच हम सिंपल सा अगर आपसे सिंपल साफ शब्दों में कहें तो 17 से 39 को भागा देना है बस।
17 से 39 को भागा दिया, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 5, तो ऑप्शन हो जाएगा 5। करते कैसे इसको, करने का क्या, ये तो अप्रोच बता दिए, शॉर्ट ट्रिक कैसे हो सकता है इसका। तो देखिए 357 में ही आप 39 जोड़ दीजिए, 357 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 39 जोड़ देंगे। 7 9 कितना हो गया 16, हाथ में 1, 35 3 38 और 1 39, तो इसको जोड़ दिए। अब इससे 17 में भागा दे देंगे, तो 17 दूना 34, 17 तिया 5 बचेगा, यहाँ 6 उतारेंगे, 17 तिया कितना हो गया 51। तो यहाँ से भी हमारा कितना देखने को मिल रहा है, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 5। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसी संख्या में इतना से भाग देने पर इतना बचा, तो उस संख्या को इतना से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, कुछ नहीं, जिससे भागा करने को लास्ट में कहा जाएगा, और जितना शेषफल बच रहा है उसी से भागा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 17 से ही आप 39 को भागा करके देख लीजिए, 17 दूना 34, 5 बच जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में भी एक विद्यार्थी को किसी अंक का 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। ठीक है, देखिए समझिए क्या क्या कहता है क्वेश्चन। इसका हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे कैसे। उसको ज्ञात करने के लिए कहा गया था 3/14, 3/14, ये था मेरा सही वाला, ये मेरा क्या था सही वाला। उसने ज्ञात कितना कर दिया, तो उसने ज्ञात कर दिया 3/4, ये था मेरा गलत वाला। एक काम करते हैं, नीचे को हम बराबर करते हैं, 4 और 14 को हम बराबर करेंगे, तो 4 और 14 का लसा कितना आ जाएगा, तो लसा आ जाएगा आपका 28। अब 14 से 28 को भागा 2 बार में, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 28 से 4 को भागा करेंगे, 4 से 28 को भागा करेंगे 7 बार में, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21 हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, वह संख्या, तो यहाँ पे देखिए, तो हम मान लेते हैं, माना वह संख्या है 28, माना संख्या कितनी है वह 28 है। क्यों 28 है हम पता चल जाएगा अभी आपको तुरंत। देखिए मान लेंगे वह संख्या 28, तो क्या करना है, यहाँ देखिए 6, यहाँ पे 6 लिखने को सही कहा गया था, गलती से लिख दिया 21, तो कितना ज़्यादा लिख दिया है, तो 15 ज़्यादा लिख दिया है। हमारे अनुसार 15 आ रहा है, और क्वेश्चन में यही बराबर किसके बोला है, 150 के बराबर बोला, किसके 150 से। 15 और 150 को हम बराबर करेंगे, तो हमारा 1 का जो मान है, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 10, तो वह संख्या मान है 28, तो 1 का मान है 10, तो 28 का मान कितना हो जाएगा, तो 28 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 280। बस इसी तरह से तो करना था, तो हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को 27 से गुना करने को कहा गया, लेकिन 72 से गुना कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, माना संख्या वह है x, माना वह संख्या क्या है, माना संख्या है x, तो हमको गुना करने को कहा गया था 27 से, तो अगर गुना करते तो 27x हो जाता वह संख्या से, ठीक है। लेकिन उसने 72 से गुना कर दिया, और यह सही उत्तर से 405 अधिक था, लेकिन उसने कितना से गुना कर दिया इस संख्या में, 72 से। कितना से गुना कर दिया, 72 से। तो यह जो उत्तर आया है वह 405 ज़्यादा, सही उत्तर ये था, 27x होना चाहिए था सही उत्तर, लेकिन 405 ज़्यादा आ गया। तो एक काम करते हैं, दोनों को बराबर करना है ना, तो एक काम करते हैं, जिधर ज़्यादा आया उधर 405 घटा देते हैं, बस हो जाएगा। गलती से इसमें 405 नहीं कर देना, 405 इसी में घटा देंगे इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा लिखा है तो घटा देंगे, तो हमारा जो है ओरिजिनल वाला सही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 27 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 27x इधर आएगा तो हो जाएगा, घट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, 72 में 27 घटेगा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये 405 उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 45 से इसका पहाड़ा में काटेंगे, कितना बार में कटेगा 9 बार में, तो जो x का वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा 9। तो सही संख्या कौन सी होनी चाहिए, सही संख्या कौन है 9, ठीक है। नेक्स्ट सेम यही है, एक विद्यार्थी को 3/2 से भाग निकालने को कहा गया, लेकिन उसने 3/2 से भाग कर दिया, इससे परिणाम सही उत्तर से 10 था। उसी तरह से अप्रोच लगाएंगे इसका भी। देखिए एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 निकालने को कहा गया, लेकिन उसने 3/2 से भाग कर दिया। अच्छा कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या हमको पता नहीं थी, तो मान लेते हैं वह संख्या कितना थी x। इसका 3/2 निकालने को कहा गया था, मतलब इसका x का 3/2 यानी x का 3x/2 निकालने को कहा गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने 3/2 से भागा कर दिया, उसने 3/2 से भागा कर दिया, 3/2 से भागा कर दिया, तो x भागा को जब हम गुना में कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये चला जाता है ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 3 भागा
7/8 ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 3 गुना कर देंगे, ये 8 कर देंगे ऊपर और ये 7 कर देंगे नीचे। तो वही काम करने वाले थे हम कि x भागा 3/2 करने वाले थे, तो इसी को हम गुना कर दिए, 2 ऊपर और 3 कहाँ चलाया, नीचे चलाया। तो जो अंक जो इससे उसका परिणाम आया उस सही उत्तर से 10 कम था, तो इन दोनों का जो घटाव था, इन दोनों का जो क्या था, घटाव था, ये कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। बस यही तो करना था कि इतना निकालने को कहा गया था और इतना से भागा कर दिया, तो यही दोनों का जो अंतर आया वो 10 का आया। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से 6 को भागा करेंगे 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9x, घटाओ 3 से 6 को भागा करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4x बराबर 10। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 में 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, और 10 छः कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से यहाँ काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 12×5 = 60। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या क्या है। बस कुछ नहीं, हल्का सा क्वेश्चन एकदम। कहा है कि संख्या का 3/4, मान लेते कोई संख्या x है, इसका 3/4, भैया इसका 3/4 हो जाएगा 3/4, 3/4। इसका 2/5, इसका भी कितना 2/5, इसका 2/5 कितना है 174। यहीं से हो जाएगा हमारा काटा, काटा पिट्टी कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 6 9 54। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और इसको गुना कर देंगे 19, 29 दूना 58, 580। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वह संख्या कितनी थी, वह संख्या थी 580। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्का क्वेश्चन था ये। 1050 को ए बी सी में बांटना है। ए को बी तथा सी के योग का 2/5 और बी को ए और सी के योग का 3/7 प्राप्त हो। सी का हिस्सा कितना है। इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, अगर ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा तो। देखिए, जो ए को मिला है वो बी प्लस सी का 2/5। ए को जो मिला है ना वो कितना मिला है, ए को मिला है बी प्लस सी का 3/5, बी प्लस सी, बी प्लस सी का, अगर b प्लस सी को 5 मिला है तो a को कितना मिला है, 2 मिला है। यही कहा है, ध्यान से देखिए, a को b तथा c के योग का 5/2 मिला है। फिर नीचे कहा गया b को a और c के योग का, फिर नीचे कहा गया b को a तथा c के योग का, मतलब a प्लस सी का, a प्लस सी कितना है 7 है। इसका कितना हिस्सा मिला है इसको 3। a और c के योग का 3/7 मिला है। अगर शुरू वाला में a को 2 मिला और b प्लस सी को 5 मिला, इसका मतलब शुरू वाला में टोटल हिस्सा 7 रहा होगा। फिर दूसरा वाला में देखेंगे b को 3 हिस्सा मिला और a और c को 7 हिस्सा मिला, इसका मतलब दूसरा वाला में टोटल 10 हिस्सा रहा होगा। तो यहाँ से हम तीनों का पहले निकाल लेते हैं। तो a का निकालेंगे तो भैया a का कितना हिस्सा हो जाएगा यहाँ से, तो a का हिस्सा देखिए कितना हो जाएगा, a का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर, a का भाग कितना है 2, टोटल भाग कितना है 7 इंटू पैसा, पैसा कितना है 1050 रुपया, कितना रुपया है 1050। 7 से इसको काटेंगे तो 7 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार, तो 150 दूना 300। तो भैया a का हिस्सा हो जाएगा 300, a का हिस्सा कितना हो गया 300। इसी तरह से हम लोग b का निकाल लेंगे, इसी तरह से हम लोग किसका निकाल लेंगे b का। तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे b का हिस्सा कितना है 3, इसका अनुपाती क्योंकि देखेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 10 और गुना कितना करना है 1050 से। तो यहाँ से 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 315। तो ए और बी को इतना मिल गया, तो सी को कितना मिलेगा 1050 से। तो बस कुछ नहीं करना है, 1050 में से सी का हिस्सा के लिए सी का कितना हो जाएगा, घटा देंगे कितना 300, 300 615 रुपये। ए और बी को जो पैसा मिल चुका उससे घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 435 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें सिखाना चाहते हैं हम। देखिए, 5 चॉकलेट है और 8 जंजीरें है, इसका दाम कितना दिया हुआ है 1 4 5 7 8 5, 1,45,785 दिया हुआ। कहा गया है कि
15 लॉकेट, सॉरी चॉकलेट पढ़ लिए थे, लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना है। अच्छा 5 का दिया हुआ है, 8 का दिया हुआ है। एक काम करते हैं, अगर हम 5 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 लॉकेट हो जाएगा, हो जाएगा। 8 में 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 24 जंजीरें हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसमें भी हम 3 से गुना कर दें, सब में 3 से गुना किए, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट करना सीखेंगे, ये नहीं होगा, ए बी ये तो होगा नहीं, 14 14 या 42 ये वाला हो सकता है, बी नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसा दिया गया, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम चेक करना चाहेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, गुना करके ही देख लेते हैं ना। 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, साथ में 2, 3 7 21 2 23, साथ में 2, 3 5 15, 15 2 17 और 14 या 42 और 1 43। तो नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप बनाने का खुद से प्रयास कीजिए, आप भी बैठा कीजिए कॉपी कलम लेकर, तो आप मेरे साथ साथ बनाए कीजिए। यहाँ पर देखिए 12 प्लेट है और यहाँ देखिए 9 चम्मच है, इसका कुल मूल्य कितना दिया है, 339। कहा है 4 प्लेट 3 चम्मच, उसमें गुना किए थे ना, इसमें भाग कर देंगे 4 से। अच्छा 3 चम्मच का पूछा है, तो यहाँ, अच्छा 4 प्लेट 3 चम्मच का बोला, तो यहाँ 3 से भागा होगा, कितना से भागा हो जाएगा हमारा, 3 से भागा हो जाएगा। 3 से भागा करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 3 से भागा हो जाएगा। सब में कितना से भागा दे देंगे, 3 से। 3 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 3 चम्मच आ जाएगा। 3 से इसको भागा देंगे 4 प्लेट आ जाएगा, और इसको बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113। कितना आ जाएगा, 113। तो इसका भी क्या ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 133 नहीं होगा, आंसर 113 होगा। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए, हल्का क्वेश्चन है बहुत ही। 4/9 भाग यानी टोटल भाग है 9, टोटल कितना है, टोटल है 9। तो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में कितना भाग भरता है, तो 4 भाग भरता है। 9 में से कितना भाग भरता है, 4, तो बचा कितना, 5। कितना बचा है, 5 बचा है। चूँकि हमारा सारा आंसर मिनट में ही है, तो इसको 60 सेकेंड लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा आपका मिनट में ही दिया हुआ है, तो हमको उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट। 1 मिनट में कितना भरता है, 4। ठीक है, 1 मिनट में कितना भरता है, 4। 1 मिनट में 4 भरता है, तो शेष भरना है। शेष कितना भरना है हमको, 5 भरना है। तो 5 भरने में हमारा कितना लग जाएगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 हिस्सा भरने में 1 मिनट लेता है, तो 1 हिस्सा भरने में कितना लेगा, 1/4 मिनट। तो 5 हिस्सा भरने में कितना लेगा, तो यहाँ अगर 5 हिस्सा भरना है तो कितना हो जाएगा, 1/4 है तो 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/4 मिनट। बस इस तरह समझिए ना। 4 हिस्सा भरने में कितना मिनट, 1 मिनट। तो 1 हिस्सा भरने में कितना मिनट, 1/4। तो कितना हिस्सा भरना है, 5 हिस्सा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को इतना रुपया मिला तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। बहुत ही सिंपल में इस क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी तरीका में। देखिए, मान लेते हैं कि राम सिंह जी के पास जो धनराशि थी, वो जो पैसा था, उनका पास संपत्ति, वो 100 रुपया था, 100 रुपया था। तो कह रहा है कि पत्नी को आधा दिया, आधा किसको दिया है, पत्नी को। तो पत्नी को दिया, पत्नी को आधा दे दिया, यानी कितना दे दिया, 50 रुपया दे दिया। पत्नी को कितना रुपया दे दिया, 50 रुपया। ठीक है, तो बचा कितना उसके पास, शेष बचा 50 रुपया। शेष कितना बचा, 50 रुपया। अब कह रहा है कि बाकी बची संपत्ति का आधा भाग पुत्र को दे दिया, तो पुत्र को कितना दे दिया, पुत्र को इसका आधा दे दिया, तो 50 का आधा दे दिया, मतलब कितना दे दिया, 25 दे दिया। फिर देखते हैं शेष कितना बचा, 50 में से 25 दे दिया, कितना बचा, 25। अब क्या कहता है कि शेष संपत्ति का 1/3, बस बचा कितना भैया, 25 बचा है। इसका कितना, 1/3, 1/3 दिया, किसको दिया, पुत्री को। और पुत्री को दिया तो पुत्री को पैसा में कितना मिला है, तो 1,25,000। कितना मिला है, 1,25,000। ध्यान से सीखिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं इसमें।
राशि 100 रुपया मान लिए, तो पत्नी को आधा दिया तो भैया कितना दिया 50 रुपया, बचा कितना होगा 50 रुपया। पुत्री को उसमें से आधा दे दिया, 50 में से आधा दे दिया, कितना दे दिया 25 रुपया दे दिया, बचा कितना होगा 25। अब 25 का 1/3 अपनी पुत्री को देगा। तो बस यही हमको निकालना है कि इसका वैल्यू कितना है। तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकालें, इससे इसको काट देंगे, तो 25 से इसको काट देंगे कितना बार में 5 बार में, और 5 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना होकर हो जाएगा 15। तो 1500 हो गया, 1 का वैल्यू आ गया 1500। हमने संपत्ति कितनी मानी थी 100 रुपये मानी थी, तो यहाँ से गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा ना 2 जीरो, तो हमारा हो जाएगा 15 लाख। कितना हो जाएगा 15 लाख। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 जीरो था तो ये हो जाएगा 1 जीरो और हो जाएगा, तो वही समझ लीजिए हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, 14 नंबर देखिए, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक 1 बार मिलता है, निशाना चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है, 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इस क्वेश्चन को हम लोग ना हिट एंड ट्रायल करते हैं, एकदम ऑप्शन से उठाते हैं। अगर मान लेते हैं कि वह निशाना 25 बार चुका है, तो भैया ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए पहले। मेले में जो हम लोग खेलते हैं तो निशाना लगने से हम लोगों को प्राइज़ मिलता है, और इसमें क्या कंडीशन दिया कि निशाना नहीं लगेगा तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा, और निशाना लग जाएगा तो आपका 1 रुपया इनकम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन से लेते हैं कि उसको कितना बार उसका निशाना चूका, ये चूका बताना। तो मान लेते हैं 25 बार चूका, तो इसका मतलब 100 बार मारा है, 100 बार किया है, टोटल 100 बार किया है, तो 75 बार निशाना सही लगा। 75 बार निशाना सही लगा तो उसका इनकम कितना हुआ 75 रुपया, और 25 बार चूका होगा तो उसका इनकम में 25 रुपया माइनस होगा, तो उसको मिलना चाहिए 50 रुपया। लेकिन ऑप्शन में तो कितना रुपया मिला है 30 रुपया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। 35 देखते हैं, 35 बार चूका है भैया, 100 बार टोटल खेला है, तो उसको सही वो कितना बार निशाना लगाया 65 बार, तो 35 सही लगाया, 35 उसका कट गया होगा, तो उसको बचा कितना होगा, तो इन दोनों को घटा देंगे, कितना बचा होगा 30 रुपया। तो यही तो हमारा निकालने को कहा था कि उसे 30 रुपया मिले हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आ रहा समझ में, कितना बार सही निशाना लगाया 65 बार, चूका कितना बार 35 बार, तो कितना रुपया मिलेगा 30 रुपया, तभी तो आएगा 30 रुपया। तो निशाना कितना बार चूका 35 बार चूका। अगला, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां बकरियां तथा इनके कुल सिर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए इसको बहुत सारा नियम है करने का, आप चाहे तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको कंसेप्ट सिखा देते हैं इसमें कैसे आपको, अगर ऑप्शन नहीं लगा सकते तो कैसे इसको करते हैं। देखिए मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, इन सब के कुल सिर 240 सिर दिए हुए हैं, और 640 क्या है पैर है। एक बात बताइए, सिर तो सभी का बराबर होगा, टांग की बात करेंगे पैर का, तो बकरी का 4 हो जाएगा, मुर्गी का 2 हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं मुर्गी का है x और बकरी कितना है y, तो x + y, ये जो सिर होगा टोटल ये कितना हो जाएगा 240। पहला बात हो गया, बोलिए समझ में आया, ठीक है। पैर का बात करेंगे तो एक मुर्गी का कितना पैर होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x, और एक बकरी का कितना होता है 4 टांग, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y, और यही किसके बराबर हो जाएगा 640, क्योंकि 640 पैर है। चाहिए तो इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन को बराबर करना है तो इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे 2x है, तो इसको जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो एक बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 2x हो जाएगा वो, प्लस 2y हो जाएगा, और बराबर 24 दूना 48 यानी 480 हो जाएगा। घटा देंगे सबको, ये कट जाएगा, घटाने पर ये कट जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा, 2y बचेगा, और यहाँ आपका बच जाएगा कितना 0 6, और बच जाएगा 1। तो यहाँ से काट देंगे, y का मान कितना आ जाएगा 80। y हम क्या बोले थे बकरी को, गॉट मान लिए हम लोग क्या x, मुर्गी मान ली है x, गॉट मान लिए हैं y। गॉट क्या माने हैं y, और जो हैन उसको क्या मान लिए थे x, तो हमारा y का मान आया, गॉट कितने हैं 80 गॉट है, तो हैन कितने हो जाएंगे, टोटल कितना है 240, तो हैन कितना हो जाएगा 160 बस। तो पूछा कितनी मुर्गियां हैं, तो मुर्गियां कितनी है 160। ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए थे, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक लड़का बैठा है, उसको सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। तो इस तरह से वो 140 प्रश्न का उत्तर देता है, 350 अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन कितना एग्जाम में, क्वेश्चन कितना है 140। तो इसको ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं, कितना सही उत्तर दिया है। भैया मान लीजिए 65 सही उत्तर दिया है, 65 सही उत्तर दिया है। अगर वह 65 सही उत्तर दिया है तो प्रत्येक
अंक के लिए उसको कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो 5 पचे 25 और यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30 2 32। और बोला है 2 अंक काट लिया गया है भैया, 65 सही किया है, तो गलती कितना कर दिया होगा वह, तो गलती कर दिया होगा 75, क्योंकि टोटल प्रश्न कितना है 140। 2 अंक काट लिया जाएगा यानी 150 नंबर उसका कटेगा यहाँ से, तो 150 नंबर कटेगा तो 350 अंक लाना है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, आराम से यहाँ 150 इसमें घटा देंगे तो बहुत कम नंबर आ जाएगा, नहीं होगा। मान लेते हैं सही उत्तर 70 किया है, तो 70 पचे उसको मिल जाएगा 350, और 70 को गलती किया तो 70 दूना 140, 350 में 140 माइनस हो जाएगा तो 350 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा मेरा। समझ पा रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं 85, 85 सही दिया है तो 85 गुना 5, 85 गुना 5 करेंगे 8 पचे 40 और 2 42, 425, कितना हो जाएगा 425। गलती कितना किया होगा 85 में से, 140 प्रश्न था, 85 गलती किया तो आपका गलती किया है 55 को, कितना गलती किया है 55 को, 55 गलती किया है। तो 2 नंबर करके काटा जाएगा उसका, तो 110 नंबर कटेगा। इसमें घटा के देखते हैं 350 तो कोई आ नहीं रहा है। लास्ट देखते हैं 90 सही किया है तो नंबर कितना मिला उसको, 450 सही मिलेगा 90 के लिए, और 2 नंबर कट करके कटेगा 50 दूना कितना 100, तो बस 450 में 100 कटेगा तो 350। ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट करके आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए, यदि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10 बजे स्टार्ट होता है और चौथा पीरियड 13:45 में समाप्त हो जाता है, 4 पीरियड चलता है, 4 पीरियड चलता है मतलब चलता है कितना देर है क्लास, देखते हैं 13:45 से लेकर के ख़त्म होता है ये, और स्टार्ट कितना बजे होता था 10:30, माइनस करते देखते कितना देर क्लास चलता है। तो इससे इसको माइनस करेंगे, 45 में यहाँ हो जाएगा 15 और 13 में 10 गया यहाँ 3 घंटा 15 मिनट, इतना देर क्लास चला। तो टोटल 4 पीरियड चला, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है चौथा पीरियड। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा है एक वर्ड, प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम हो जाता है। एक बात बताइए, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, ये जो पहला पीरियड था ना पहला, इसके बाद मिला है विश्राम तो 5 मिनट का। तो यहाँ से देखिएगा 1 पीरियड 2 पीरियड, इन 2 पीरियड के बीच कितने का अंतर है 5 का, फिर ये दूसरा से तीसरा का अंतर कितना हो जाएगा 5 का, और तीसरा से चौथा का कितना हो जाएगा 5 का। तो एक गलती कॉमन मिस्टेक कर दिया जाता है आप लोगों के द्वारा कि 5 का अंतराल दिया जा रहा है, 4 पीरियड चल रहा है, 5 के 20 मिनट विश्राम, नहीं 20 मिनट विश्राम नहीं हो रहा है, यहाँ पे 15 मिनट विश्राम हो रहा है, क्योंकि पहला तो स्टार्ट हो गया था, दूसरा में जैसे गया तब इसका अंत में दिया गया, इसका दूसरा पीरियड का अंत में 5 दिया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा कुल कितना विश्राम हो जाएगा, 5 दिया 15, तो 15 मिनट का अतिरिक्त क्लास चला, 3 घंटा 15, विश्राम था 15 मिनट का, तो इसको भी माइनस कर देंगे तो क्लास कितना देर चला भैया 3 घंटा। 3 घंटा मतलब 180 मिनट, कितना मिनट 180 मिनट का क्लास चला, 4 गो पीरियड चला 180 मिनट करके, मिनट में आंसर मांगा है 45 चौको 180, कितना आंसर हो जाएगा 45 मिनट। तो एक पीरियड कितने देर का था 45 मिनट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है, अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11, दोनों रन संख्याओं का अंतर इतना है, तो रन संख्या कितनी है। ठीक है, मान लिए क्रिकेट में सर्वोच्चतम रन बनाया गया x है, माना संपूर्ण संख्या कितनी है, जो संख्या है वह है x, तो कहा गया है इसका 3/11 उच्चतम स्कोर है, हाई स्कोर HS, हाई स्कोर कितना है 3/11 यानी 3x/11। अब देखते हैं यहाँ से शेष कितना बचता है, शेष x में से 3x/11 को माइनस करते हैं, क्योंकि कहा गया है अगली उच्चतम संख्या रन शेष संख्या का, तो x जो हाई स्कोर है उसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 11x में से 3x चला जाएगा, कितना बचेगा 8x/11, ये हो गया। कहा था शेष रन संख्या का 11 है, अगला जो हाईएस्ट स्कोर है, तो जो हाईएस्ट स्कोर जो सेकंड नंबर का हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर सेकंड, ये हाईएस्ट स्कोर फर्स्ट था, और सेकंड कितना हो जाएगा, इसका शेष का 8x/11, इसका कितना है 3/11 है। और कहा गया दोनों रन संख्याओं का अंतर, अब दोनों रन संख्याओं का क्या दिया गया है हमारा अंतर, तो अब हम आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो जो हमारा 3x/11, अब दोनों का अंतर है तो यहाँ से लिखेंगे 3x/11, और हमारा इधर कितना है
हाईएस्ट स्कोर दूसरा वाला, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 24x बटाई गया 121 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर ही तो दिया गया था, इन दोनों का अंतर दिया गया था, कितना है 9 है। बस यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इससे इसको भागा करेंगे, 11 11 3 33, और इससे इसको करेंगे 24, 9x कितना हो जाएगा 9x। 11 और 121 है, ठीक है। इसका लसा कितना आया था 121, 9 क्या होगा कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 121। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, कुछ नहीं करना है, ये फुली फार्मूला पे बेस्ड है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बोलेगा एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है, कुल इतना बार हैंडशेक हुआ था, पार्टी में कितने व्यक्ति थे, यही करना है, कुछ नहीं करना है। इसको एक फार्मूला याद रखना, n × n - 1 डिवाइड बाई 2, बस। जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर उसके बराबर में फार्मूला लिख देना है n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल नंबर कितना है 66 बराबर n × n - 1, और ये 2 यहाँ चला जाएगा गुना में, तो n × n - 1 कितना हो गया 132। ध्यान से समझेंगे, एक लिखा हुआ है n और एक लिखा हुआ है n - 1, तो दो ऐसी संख्या लेंगे जिनका अंतर एक आता है। तो अगर 12 और 11 लेंगे तो 12 और 11 का गुना कितना हो जाएगा 132। तो n का वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, तो n का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 12। कितना रख सकते हैं 12, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। हाँ, तो इसको बस लास्ट कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। एक विद्यार्थी को 2 पे पावर 5 × 9 पे पावर 2 रख 2 पे पावर 5 लिखने को कहा गया, यानी 32 लिखने को कहा गया। 9 का स्क्वायर लिखने को कहा गया, यानी 81 लिखने को कहा गया। लेकिन गलती से उसने कितना लिख दिया 2592 लिख दिया है, 2592। तो कह रहा है दोनों में अंतर कितना है, बस इन दोनों को गुना कर लीजिए, देख लीजिए इसका अंतर कितना आएगा। तो गुना करते हैं, तो गुना कीजिए, 32 कम 32, हाथ में लगा 3, 256 और 3 259, 2592। उसने लिखा 2592, लिखने को भी कितना कहा गया था 2592। वाह, उसने तो बिल्कुल सही लिखा था, तो उसने गलती एक भी नहीं लिखा। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी बन गई, मेरा उद्देश्य नहीं होता इतना लंबा बनाना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे अच्छे अच्छे थे, लैंग्वेज बेस की इतना टाइम लग गया। तो ये पार्ट 3 जो भी था, मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन हो पाए आपको करवा दिए। तो पूरा सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको 1 2 3 पार्ट में करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।